आगे रुख करते हैं बिहार का, जहां पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों से उनकी मुलाकात हुई। लालू के आवास पर करीब 1 घंटे अशोक गहलोत की मीटिंग चली। गठबंधन में तकरार को खत्म करने की कोशिश के चलते अशोक गहलोत पहुंचे हुए थे। आप देख पा रहे हैं लालू यादव बैठे हैं, तेजस्वी यादव बैठे हैं, राबड़ी यादव बैठे हुए हैं, 2 पूर्व मुख्यमंत्री और एक ये तस्वीर भी बहुत कुछ कहती है। यहाँ पर 3 पूर्व मुख्यमंत्री हैं और 1 उप मुख्यमंत्री है, जिसमें 2 पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के हैं, 1 पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान का है और 1 उप मुख्यमंत्री बिहार का है। जो गठबंधन में, महागठबंधन में तकरार है, उसे सुलझाने के लिए ये 4 नाम इस वक्त आमने सामने बैठे हुए हैं। अशोक गहलोत की तेजस्वी से मुलाकात। शैलेंद्र कुमार अब हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। इसमें 3 मुख्यमंत्री हैं, 1 उप मुख्यमंत्री है। इन 4 लोगों के बीच में बिहार में महागठबंधन में जो तकरार है, उसे दूर करने की कोशिश हो रही है। ये बड़ी अजीब बात है कि नॉमिनेशन की डेट निकल चुकी है, लेकिन अब तक तकरार महागठबंधन की खत्म नहीं हुई है और दावे किए जा रहे थे कि एनडीए को इस बार चारों खाने चित्त करना है। जी बिल्कुल, यही तो विडंबना है कहें कि महागठबंधन के साथ यही एक समस्या है, बड़ी समस्या है। और ये समस्या ही सुलझाने के लिए ये नेता बैठे थे। क्योंकि आज सुबह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तेजस्वी यादव की, तो हम लोगों ने पूछा था कि आखिर आप लोगों में जो तनाव है, जो दरार है, वो आखिर कब खत्म होगी। तो उन्होंने कहा था कि न कोई तनाव है, न कोई दरार है, सब कुछ पटा हुआ है। और तकनीकी कारणों से संपर्क हमारा टूट गया है। तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं। गठबंधन में तकरार खत्म करने की कोशिश इस वक्त चल रही है। ये भी कहा जा रहा है कि जहां पर महागठबंधन के दलों ने आमने सामने कैंडिडेट उतार दिए हैं, वो फ्रेंडली फाइट है। अब फ्रेंडली फाइट चुनाव में गठबंधन के बाद कैसे होती है, ये कोई एक्सपर्ट ही समझा पाएगा। शैलेंद्र मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अपनी बात पूरी करें। देखिए, साफ तौर पे फ्रेंडली फाइट जो कि लोग को लेकर लगातार बात हो रही है। और फ्रेंडली फाइट को लेकर जेएमएम ने भी अपनी बात रखी थी और कहा था कि फ्रेंडली फाइट कुछ नहीं होती, फाइट तो फाइट होती है। फाइट होना का मतलब यानी कि आमने सामने है तो आमने सामने रहेंगे। और विशेष बात यह है 11 सीटें हैं जिन पर फ्रेंडली फाइट की बात हो रही है। अब अशोक गहलोत कह रहे हैं 5 से 7 सीटें ऐसी हो सकती हैं जिन पर ये कहीं फ्रेंडली फाइट यानी आमने सामने की टक्कर होगी। लेकिन इसके अलावा एक बात और है। एक बात दूसरा सबसे बड़ी बात है तेजस्वी को सीएम फेस बनाना, यानी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना। और दूसरी बड़ी बात है कि आपसी साझा पत्र, यानी कांग्रेस और जो अन्य दल हैं, यानी आरजेडी के साथ अन्य दल हैं, उनके साथ साझा पत्र जो है, वो घोषणा पत्र, वो आना है। उसको लेकर भी कहें कि दोनों दलों के बीच में कुछ गंभीर मतभेद थे, उनको लेकर भी बात हुई। और दूसरी इसके अलावा एक बात है कि कैसे साझा अभियान छेड़ा जाए, यानी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जिस तरह से वोट अधिकार यात्रा की थी, वैसे ही आगे चुनाव का जो प्रचार है वो भी साझा हो। तो इसको लेकर भी चर्चा हुई है और ये माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों साझा प्रचार करेंगे। आज जो बैठक हुई है उसमें सब चीजें सुलझा ली गई हैं। और ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये सुबह ही हमारे सूत्र बता रहे थे कि ये भी बात हुई है जो तेजस्वी यादव से कांग्रेस के नेताओं की, बड़े नेताओं की, कि उनको सीएम फेस जो है महागठबंधन में वो बनाया जाएगा। हो सकता है कल उसकी भी घोषणा हो जाएगी। वाकई कल उसकी भी घोषणा हो जाए। बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये तकरार निपटनी वैसे आसान नहीं लगती, लेकिन उधर तेजस्वी यादव के एक वायदे पर बोले सम्राट चौधरी, जो कि उप मुख्यमंत्री आरजेडी के राज में 1 लाख सरकारी नौकरियां भी नहीं मिली। 15 साल तक आरजेडी ने बिहार को लूटा। सम्राट चौधरी का बयान, ये लोग बिहार को बर्बाद कर देंगे, ये सिर्फ सपना दिखाते हैं, चुनाव के बाद इनको कुछ भी याद नहीं रहता। तेजस्वी यादव और आरजेडी के राज पर सम्राट चौधरी का बयान, जहां पर तेजस्वी यादव ने
जीविका दीदियों को सरकारी दर्जा देने की बात कही, 30,000 रुपए सैलरी देने की बात कही और नौकरियों की बात कही। यानी जिन परिवारों के पास सरकारी नौकरियां नहीं हैं, उन परिवारों में एक सरकारी नौकरी हमारी सरकार बनने पर दी जाएगी। यानी 20 दिनों के अंदर हम लोग अधिनियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे और 20 महीने में इस प्रक्रिया को जो है पूर्ण करेंगे। आज आप सब लोग यहाँ आए हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ये ऐतिहासिक पल है, जो एक ऐतिहासिक घोषणा हम करने जा रहे हैं। ये हमारा प्रण है और जो कह रहे हैं वो जरूर ये होगा। ये लोग गप मारने लोग हैं। पहले कहा कि 2,70,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। आज जिस बात की चर्चा वो कर रहे हैं, 15 साल तक उनके पिताजी माताजी ने बिहार को लूटा, बिहार की जनता देखी है। पूरे परिवार ने 1,00,000 लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं दिया। ये पूरा बिहार जानता है। ये लोग गप मारने वाले लोग हैं और ये लोग सिर्फ सपना दिखा सकते हैं। चुनाव के समय याद होता है, चुनाव के बाद याद नहीं रहता। ये लोग सिर्फ लूटने के लिए जाने जाते हैं और बिहार को बर्बाद करने के लिए।